देखिए आज का क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? 2 का घात इसमें निकालने के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 156 में 2 का भाग लगाइएगा। 2 के घात के बारे में निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको 2 ही से भाग लगाना है। तो बताइए 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 हो जाएगा। पुनः आप 2 से भाग लगाइएगा तो 3 दूनी 6, बच गया 1, 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया, कितना आ गया 39। अब देखिए 39 3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा नहीं, तो बताइए 2 कितना बार है, 2 बार। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। घातांक मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो बताइए 2 पावर कितना है, 2 है। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 12, 15 और 21 का मौसम होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 12 को फैक्टर कीजिएगा। तो 12 को तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 15 है, तो 15 को आप तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 है, तो 21 के तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। बताइए तीनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो तीनों मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तीनों में है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रूट 12 का परमेकरण गुणांक है। रूट 12 का परमेकरण गुणांक है। तो देखिए रूट 12 कितना है, रूट में 12 है, इसको लिखिए। अब देखिए रूट 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं। बताइए 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है, तो 2 लिखिएगा। बताइए रूट 3 बच गया, तो इसको रूट 3 लिख लीजिएगा। बताइए गुणांक, गुणांक मतलब होता है ये रूट 3, रूट कितना से गुना करेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा, तो बोलिएगा रूट 3 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 31। तो देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है वैसा संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बताइए 33, 33 देखिए ऑप्शन ए देखिए 33। तो देखिए 33 ये संख्या देखिए 3 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, और उसके बाद 33 खुद से भी कटता है, ठीक है। तो बताइए एक से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। आइए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 39 है। तो बताइए 39 3 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, और 39 से भी कटता है। तो बताइए 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, तो ये होगा नहीं। तो बताइए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए 38। तो 38 बताइए, ये देखिए 19 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, उसके बाद 38 से भी कटता है। तो देखिए ज़्यादा संख्या से कटा तो ये संख्या होगा नहीं। तो आइए डी ऑप्शन देखिए, डी में है 31। बताइए 31 देखिए 31 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ठीक है। तो आपका यही डी विकल्प क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। तो देखिए पहले संख्या आपका है 2, तो 2 लिख लेते हैं। 2 को फैक्टर कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 10 है, तो 10 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 20 है, तो इसको लिख सकते हैं, 20 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका निकालना है एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ निकालिएगा तो क्या बताइए, दोनों ये तीनों संख्या में क्या मैच कर रहा है, 2 2 मिल रहा है। आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2।
अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो बताइए यहाँ पर दो दो मैच कर रहा है, एक दो दो मैच कर रहा था, लिख दिए। उसके बाद एगो 2 बच गया, उसके बाद एक 5 भी मैच कर रहा है, इसमें 5 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो बताइए इसको आपस में गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा था एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम कितना है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब बताइए एचसीएफ कितना है 2, तो इससे भाग कर देंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा 10 दूनी 20, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10/1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10:1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 81। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करके आपको हम बताते हैं। देखिए दो संख्या का मौसा, तो बताइए एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे दिया गया है, एचसीएफ लिख लेते हैं 27 है। एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम, एलसीएम कितना है 162 है। बताइए पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया गया है 54 दिया गया है। तो आपको दूसरी संख्या निकालना है वाट। तो बताइए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए पहली संख्या कितना दिया गया है 54 लिख लीजिए, एचसीएफ कितना दिया गया है 27 लिख लीजिए, गुना एलसीएम कितना दिया गया 162, तो 162 आपको लिख लेना है। बताइए 27 दूना 54, ये कट जाएगा। बताइए 2 से काटिएगा 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए दूसरी संख्या कितना निकल का गया है तो 81। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।